बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदर। जनाब अली अब अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान को मुबारकबाद देनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि मुबारक क्यों देनी चाहिए? मुबारक इसलिए देनी चाहिए कि देखिए, इमरान खान को 5 अगस्त को जेल में बंद किया गया। 5 अगस्त के बाद इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। कोई उनकी पब्लिक अपीयरेंस नहीं है। जाहिर है कि उनके जो बयानात आ रहे हैं वो भी वकीलों के जरिए आ रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में नवाज शरीफ को मैदान में लाया गया, सरकारी सतह पे प्रोटोकॉल दिया गया, फिर भरपूर वो जो सरप्रस्ती मोहब्बत शफकत के साथ एक लाहौर में जलसे की, नवाज शरीफ की लॉन्चिंग भी की गई, लेकिन वो लॉन्चिंग ही ठुस हो गई। अब नवाज शरीफ या इमरान खान के मुखालिफ जो हैं वो अवाम के पास तो जा नहीं सकते, क्योंकि अवाम में एक ही नारे की गूंज है और वो इमरान खान है। और ये मालूम हो रहा है कि इमरान खान कौम की जिद बना हुआ है और वो कह रहे हैं आप जो मर्जी करें, हम इमरान खान के साथ हैं। अब इस सारे सिनेरियो को लेके इस वक्त जो मंजरनामा है वो ये है कि इमरान खान के मुखालिफ पब्लिक से तो कुछ कर नहीं सकते। जाहिर है कि उनकी जो रिलायंस है वो एजेंसीज के ऊपर है, एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर है, और वो कभी इधर से कोई बात पता करवाते हैं, कभी खुद सर्वे करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं। अब मामला ये है कि एजेंसीज ने कुछ रिपोर्ट्स दी हैं और उन रिपोर्ट्स के मुतालिक आज सुहेल बड़ाइच ने एक मजमून लिखा है और उस मजमून के अंदर उनका मजमूई तौर पे तासुर यह है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है या पाकिस्तान की जो रियासत है, उन्होंने मुक्तदरा रियासत सब मिक्स किया, उसको फर्क नहीं डाला कि कहां पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और मुक्तदरा का लफ्ज जो इस्तेमाल किया या कहां पे। उनके मुताबिक उनका पहला फोकस जो है वो मईशत है, लेकिन मसला यह है कि अदलिया कुछ ऐसे फैसले कर रही है जिससे नुकसान होता है। अब वो ये मानते हैं कि फैसले दस्तूर और आइन के मुताबिक हैं, लेकिन उनके मुताबिक उससे रियासत के जो मंसूबे हैं उसको नुकसान पहुंचता है। अब रियासत के मंसूबे आइन और कानून से अलग हो सकते हैं, यह भी एक अलग मामला है। अब अदालतें इमरान खान को कोई आउट ऑफ द वे जाके तो फेवर दे नहीं रही। मेरे ख्याल है जितना इमरान खान को रगड़ा लग रहा है शायद ही किसी को लगाओ। लेकिन असल बात क्या है? सारी बातें करने के बाद जाहिर है कि सुहेल बड़ाइच साहब, ये सारे एक पूरी एजेंडा सेटिंग होती है और एजेंडा सेटिंग का खास मकसद होता है, वो आपके सामने रखता हूं। अब उनके मुताबिक हुआ यह है कि पंजाब की जो एक तो उनका नून लीग के एक इत्तेहादी ने सर्वे करवाया है और उस सर्वे के मुताबिक देखे जी नून लीग जो है वो 5% तहरीक इंसाफ से आगे है और सुहेल बड़ाइच के बकौल ये फर्क आगे भी बढ़ेगा। सुहेल बड़ाइच साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि वो ये जो इत्तेहादी और ये जो नामालूम इस किस्म की सर्वेज हैं, जितने पब्लिक सर्वेज हैं उसमें एक में बता दें जहां पे तहरीक इंसाफ लीड ना कर रही हो। आगे चलते हैं। अब उनके मुताबिक पंजाब की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियां ये वसूख से कह रही हैं कि नून लीग वोटों में लीड कर रही है। अब नून लीग की पंजाब की कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं? जाहिर है स्पेशल ब्रांच, ये वो फलां फलां फलां। वो कहती हैं जी नून लीग जीत रही है। अब जीत रही है या जितवाया जा रहा है वो एक अलग मामला है, लेकिन सुहेल बड़ाइच के मुताबिक जो सिकाबन एजेंसी है, अब मेरी इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है मैं उस सिक्काबंद एजेंसी का नाम लूं, उन्होंने भी नाम नहीं लिया। उनका ताहम एक सिक्काबंद एजेंसी इन अंदाजों से इत्तेफाक नहीं करती और उसका अब भी कहना है कि इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकलकर सारे तखमीने गलत साबित कर देगा। यानी मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको आसपास तो यह जरूर बताया जा रहा है कि देखिए सत्ते खैरा है, आप जीत भी जाएंगे, लेकिन जो बड़ी एजेंसी है मुल्क की वो कह रही है अगर तहरीक इंसाफ का वोटर बाहर निकल आया तो ये सारा मामला हाथ से निकल जाएगा। और ये गेम सारी इस वक्त जो है वो टर्न आउट के ऊपर है। अगर तहरीक इंसाफ ने टर्न आउट 70% के ऊपर ले गए तो फिर ये खेल कहानियां सारी गलत होगी। देखें, इस वक्त ये जो मजमून है बुनियादी तौर पर इस किस्म की चीजें क्यों की जाती हैं? एजेंडा सेटिंग की जाती है, लोगों का माइंड बनाया जाता है, तहरीक इंसाफ के वोटर को मायूस करना मकसद है और ये तासुर देना कि देखें नहीं नून लीग, ऐसी बात भी नहीं है। वो देखें ना, सुहेल बड़ाइच भी तो कह रहे थे नून लीग जीत रही है।
ये पूरे का पूरा, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको एक दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। आज से इलेक्शन का दूसरा मरहला शुरू हो गया और दूसरे मरहले के अंदर जो कागजात नामजदगी है उसकी जांच पड़ताल होगी और कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद जो है वो किए जाएंगे। चले, ये 31 दिसंबर तक सिलसिला जारी रहेगा। अच्छी बात यह है कि शेख रशीद साहब के और उनके भतीजे राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अब आपको पता है कि कौन कौन से इदारों को लाया गया है कि उन्होंने इस बार आम इंतखाबात में स्क्रूटनी करनी है। नंबर 1 पुलिस, वो जो कागजात नामजदगी छीन रहे थे वो स्क्रूटनी करेंगे। नंबर 1 नादरा, चले वहां से डेटा लेना। नैब, वो जो कहता है कि जी नवाज शरीफ को बरी कर दें और हमें तो कोई एतराज नहीं है। FIA, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरीज CDA की स्क्रीनिंग से गुजरेंगे और तमाम मराहल ये जो पार करेगा वही स्क्रूटनी पास करेगा। मकसद क्या है? मकसद ये है कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे, सारा कुछ। अब दूसरी तरफ अंदाजा लगाइए, एक जानिब ये इदारे बैठाए, ये तो तहरीक इंसाफ के लिए आपने उनका रास्ता रोकना है। नैब आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज को क्या उसको कहते हैं कि जो ग्रीन सिग्नल या जिसकी मैं बात कर रहा हूं, नैब ने आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के मुल्क से जो तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं उनको क्लीन चिट दे दी है। किसी एक का भी किसी किस्म की करप्शन से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके मुल्क भर में तमाम उम्मीदवार, यानी जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है उसके ऊपर ना नैब को इतराज है ना किसी और को इतराज है और कहा जी उनका करप्शन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब इलेक्शन कमीशन कि क्या वो हमें जानना चाहिए। अंदाजा करें कि अहद चीमा को आप हटा नहीं सके, इस्लामाबाद की IG DC को आप हटा नहीं सके। अब कल से इरादा यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करेगा, मतलब इरादा रखता है। और सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन और सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को तलब कर लिया गया। आपको पता है कि IG और DC को ना हटाने का बहाना क्या बनाया गया? वो कहते जी हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी हमारे पास कोई इनकी जगह पे लगाने वाला मुतबादिल ऑफिसर नहीं है। और इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट उस दिन कह रही थी कि आप MPO के ऑर्डर्स क्यों नहीं रुकवाते। MPO के ऑर्डर के तहत चकवाल में तहरीक इंसाफ का कारकुन गुजर जो है वो गिरफ्तार था, उसकी रिहाई हुई, वो बाहर निकला है और तहरीक इंसाफ को इस कारकुन को गाय चोरी के मुकदमों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। और कोई बात नहीं, गाय चोरी पाकिस्तान के अंदर इससे पहले हमने देखा है कि चौधरियों के बड़े जो ज़हूर इलाही थे उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा भी बना है। और तो और छोड़िए, पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमने सियासी रहनुमाओं के अंदर वो पाना जो होता है ना, वो भी चोरी करने का मुकदमा देखा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वो फवाद चौधरी जो हैं उनके ऊपर यूरिया खाद की बोरियां वफाकी वजीर जो था वो करने का इल्ज़ाम लगाया। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका ख़ास मकसद है और इसका ख़ास पैगाम है। वो पैगाम जो समझ रहे हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं समझ रहे उनके ऊपर कभी भैंस चोरी, कभी फ़लाँ चोरी, इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो होती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।